नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में मिशन रोजगार में। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ एक चीज, यूट्यूब पे बहुत ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? फर्जीवाड़ा। एसआई वाले बच्चे बहुत ही गुमराह हो रहे हैं, बहुत ही परेशान हो रहे हैं। आए दिन छोटी छोटी नई क्लिप आ जाती हैं, बड़े चैनल वाले भी कभी कभी डाल देते हैं भाई ये होगा वो होगा। बहुत परेशान है कट ऑफ को लेके, है ना। फाइनल सिलेक्शन को लेके बहुत बच्चे परेशान हैं। तो मुझे भी लगा मुझे इस पर फिर से कोई वीडियो बनानी चाहिए, है ना। आपको क्लियर बता देता हूँ। आप जो स्कैम की बात कर रहे हैं, स्कैम की आजकल बहुत बात हो रही है, स्कैम हुआ है, एसआई में स्कैम हुआ है। तो आपको क्लियर बता दें, माना स्कैम हुआ है, आपने कितनी मार्कशीट देखी, कितनी आपने आंसर की देखी, कितनी आपने ऐसी आंसर की देखी, आपको लगा मुश्किल से मैंने तो अगर यूट्यूब पे देखा हो तो 10 से 20 या ऐसे ही 20 से 25 हो गए होंगे बस, जो मैंने स्कैम वाली आंसर की देखिए। आपको एक बात क्लियर बता दें, आपके पास वैकेंसी बहुत है। कितनी भाई? वैकेंसी तो बहुत है। अगर आप देखें वैकेंसी देखें तो आपके पास 9,534 वैकेंसी है। अगर आप स्कैम की बात करें, स्कैम मानते हैं कि स्कैम हुआ है रियलिटी में, है ना। देखो पिछली बार भी 16 में ऐसा हुआ था कि लोगों ने कहा था स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है, फिर भी भाई वैकेंसी तो हुई है ना, उसमें तो कोई रुकावट नहीं आई। तो इस बार भी वो नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें स्कैम नहीं होता है। होती है भाई, नकल होती है, पैसे दे के हो जाती है, क्योंकि सिस्टम ही बेकार है। क्या करें भाई, वो तो लाजमी सी बात है, कुछ भी होगा तो नकल तो होगी। आप कितने भी एग्जाम देखे होंगे आपने, कितने कैंसिल कराएगी सरकार भैया, बताइए आप। हर एग्जाम में स्कैम है। बच्चा तो परेशान है, बच्चा तो डिप्रेस हो रहा है, तो उसका इलाज नहीं है ना, क्योंकि सिस्टम हो गया है खराब। अब सिस्टम को सुधारने में तो भाई टाइम लगेगा, और हम तुम तो सिस्टम नहीं सुधारने वाले, वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। तो अब बात करेंगे ये वैकेंसी होगी कि नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो 2-3 दिन पहले की बात है, अभी आया था कि एसआई भर्ती थी दरोगा की, उसमें जो धांधली हुई थी उनको पकड़ा गया, है ना। धांधलीबाजों को पकड़ा गया था। तो भाई 2-4 पकड़ लेने से ये स्कैम बंद नहीं होगा, ये बात क्लियर रखें। तो स्कैम की बात कर लें कि अगर स्कैम में 1,000 से लेके 2,000 बच्चे हैं, इतना टारगेट लेके चले भाई। अगर इससे भी अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप कमेंट में प्लीज मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं अपना जो अनुमान लगा रहा हूं वो ये है कि 1,000 से 2,000 बच्चे स्कैम वाले होंगे। माना ये बात क्लियर है। तो आप ये बताइए भाई, 9,500 वैकेंसी भी तो है। अगर आप 2,000 कम भी कर देते हैं, माना 2,000 है तो 2,000 कम भी कर दें हम, तो आपके पास 7.5। ये बात बताइए। अब यहाँ तो जो जनरल कंपटीशन कर रहा है बच्चा, वो जाएगा कि नहीं जाएगा? 2,000 छोड़ दो, इतना बच्चा अभी भी सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आपको उम्मीद बिल्कुल यहाँ नहीं है। स्कैम के चक्कर में बिल्कुल पागल नहीं होना है ना। आपको क्लियर कर दें, स्कैम हुआ भी होगा तो हर वैकेंसी में होता। 10% 20% स्कैम होना है भाई। कहाँ तक तुम अपने आप को दोषी ठहराओगे? आप क्या ही कर सकते हो उसमें, है ना। तो आपको क्लियर कर दें कि इतनी वैकेंसी पे आपको कंपटीशन तो अभी मिलने वाला है ना। जो आपका सिलेक्शन है उसकी उम्मीद तो नहीं हार सकते ना बिल्कुल, कि अगर आपके नंबर अच्छे हो आप बैठ जाएं कि नहीं भाई मेरा नहीं होने वाला। हाँ माना, इस स्कैम से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा तो भाई जनरल के बच्चों को पड़ेगा। सीधी सी बात है, कड़वी लगेगी, लेकिन भाई बात क्लियर है। वो कैसे? क्योंकि जो टॉपर बच्चा होता है वो कहाँ किस कैटेगरी में फाइट करता है भाई? जनरल, है ना। आप खुद देखें, ये बच्चा जनरल के लिए नुकसानदायक हुआ, जनरल के लिए सिलेक्शन पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ये स्कैम में 2,000 भी बच्चे हैं ना, तो फिर जनरल की कट ऑफ तो बहुत हाई आने वाली है। फिर तो उसका कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। सच बताया तो कोई मैं भी और कोई भी टीचर आप अनुमान लगा के बता दे, अगर स्कैम 2,000 बच्चों का है तो भाई साहब जनरल की कट ऑफ बताना नामुमकिन है ना। इसलिए स्कैम की बात छोड़ें, आप अपने नंबरों की बात करें। आपके क्या नंबर है? आप प्लीज कमेंट में नंबर जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। मेरे अनुसार मैंने देखा, मैं बता दूं, फाइनल कट ऑफ बताऊंगा भाई। आप रिजल्ट आए, आप मेरे चैनल पे आइए, देखिए कि कट ऑफ क्या मैंने बताई थी और क्या आएगी। मैं एक एग्जैक्ट तो नहीं बताता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये कट ऑफ के आसपास कट ऑफ आएगी। बहुत ज्यादा बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन देना भी बहुत गलत होता है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बता रखा है। एक चीज बताइए, अब एग्जाम होने से पहले अच्छे से अच्छे टीचर की मैं बात करूंगा, जो बेस्ट टीचर है यूट्यूब पर, उनकी बात करूंगा आज। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भाई कितने 30 कर लीजिए हिंदी में, है ना। ये कहा था 30 हिंदी में कर लीजिए, इसके बाद आप 20 कर लीजिए, ठीक है, जीके में। फिर कहा था भाई 25 अगर मैथ में होते हैं
और 30 रीजनिंग में होते हैं। तो आपका स्कोर क्या बना भाई, क्या बना, 105 बना, आप सिलेक्ट हो गए। ये बात मैंने बहुत देखी थी, मैंने पहले यूट्यूब में पता किया था ये बात, ये बहुत सी यूट्यूबर पे जो टीचर है उन्होंने कहा था। हाँ तो क्या है, तो फिर 105 कट ऑफ क्लियर बताई, कितनी बताई थी, 105 में आपका सिलेक्शन है, ये बोला था कि नहीं बोला था, मैं गलत कहूं तो आप बताओ। एग्जाम हुआ उसके बाद भी 110 तक बोले भाई 110 है तो हो जाएगा, ये कौन सी बात होती है भाई, इसके पहले आपको लगा कि 110 में आपका सिलेक्शन है ना। अब लेकिन अचानक से स्कैम की बात आ गई, आप बिल्कुल कट ऑफ भूल ही गए, आपने सोचा कट ऑफ तो पता ही नहीं क्या होगी, भगवान जाने क्या कट ऑफ है। ऐसा थोड़ी ना होता भाई, स्कैम में 1 से 2,000 बच्चे तो होंगे, 20 लाख कोई नॉर्मल इंसान खर्च नहीं कर पाता। सच बताऊं तो आप, मैं अगर नॉर्मल मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो आप भाई साहब 20 लाख रुपए देने में बहुत हिचकिचाते, तो बहुत से बहुत 1,000 से 2,000 बच्चा होगा भाई स्कैम का, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इसके बाद आप देखें तो कट ऑफ में क्या फर्क पड़ेगा भाई, जनरली में तो पड़ेगा, सबसे पहले जनरली में तो इसका कट ऑफ का फर्क पड़ेगा कि नहीं, आप खुद बताइए। आप एक एवरेज लगाइए, सबसे जो टॉपर बच्चा होगा जो 150 के पार भी होगा, 150 प्लस भी है माना, तो वो कहाँ जाएगा भाई, जनरल में जाएगा। एससी थोड़ी ना सीट ले जाएगा, एससी सीट ले जाएगा क्या, ओबीसी सीट ले जाएगा क्या, नहीं ना, वो जनरल की सीट लेके जाएगा। तो अगर इस दायरे से बात करें तो आपके पास 7,534 वैकेंसी अभी भी है। तो एक एवरेज लगा ले, हम 2016 की कट ऑफ की बात कर लें थोड़ी, कि 2016 में कट ऑफ क्या रही थी भाई, आपके पास 37,707 वैकेंसी थी केवल, इतनी हाई नहीं थी, इससे भी आधी और कम, आधी से भी कम वैकेंसी थी। और बच्चे कितने थे, बच्चे भाई 6 लाख बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया, कितने लाख, 6 लाख, है ना, 6 लाख बच्चे थे कि नहीं। इसके बाद कट ऑफ क्या रही थी भाई, 101 में तो आपका जनरल में सिलेक्शन हुआ था कि नहीं, 101 क्वेश्चन में आपका जनरल में सिलेक्शन हो गया था, है ना। जो आपकी ये फाइनल कट ऑफ है, आप चेक कर सकते हैं, ये फाइनल कट ऑफ है, जो भी हमें कट ऑफ लिख रखी है 2016 की, वो फाइनल कट ऑफ है। तो 92 में आपका ओबीसी में सिलेक्शन हुआ था, ये मानने की बात है इतनी कम वैकेंसी के होते हुए। लेकिन एक चीज और बता दें, तब क्या था, तब हर एक सब्जेक्ट में क्या था, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% का क्राइटेरिया था, ये बात मानते हैं, और ऑल ओवर 50% तो अभी भी है, तब भी था। लेकिन इनने क्या किया, जो प्रत्येक सब्जेक्ट का रहता है, मतलब उसमें 50% की जगह इस बार कर दिया था 35%। उससे फर्क पड़ेगा क्या, फर्क पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत पड़ सकता है, उससे थोड़ा बहुत परसेंटेज पे, इस पे नंबरों पे फर्क पड़ेगा। लेकिन भाई मेन नंबर पे फर्क कहां पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ का गैप रहा, ये 4 साल का गैप रहा भाई साहब, इसमें भाई साहब ऑनलाइन जो स्टडी हुई है, बच्चों ने जो ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, वो बड़ा है। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत लिए बच्चों ने, ऑनलाइन क्लासेस बहुत लिए हैं, और पढ़ाई बहुत की है बच्चों ने। कोरोना का टाइम था, बिल्कुल घर पे सब लोग घर पे रह गए थे, तो जिन बच्चों ने मेहनत की है उनने इस 4 साल में बहुत मेहनत की है, और वेट किया है किस वैकेंसी का, 21 वाली वैकेंसी का। तो कंपटीशन तो भाई बढ़ने वाला है, ये नहीं कहूंगा कि कंपटीशन नहीं बढ़ा है, ये बात क्लियर है ना। तो आप कंपटीशन की बात करेंगे तो बढ़ा है, लेकिन जो ये गैप रहा है उससे कंपटीशन बढ़ा, ना कि इससे नहीं बढ़ा कि आपकी वैकेंसी कितनी थी। इसमें भी आपने 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो आपके इस वाले में कितने ने दिया भाई, 7.5 लाख बच्चे ही तो थे एग्जाम देने वाले। डबल वैकेंसी है, लेकिन फिर भी कितने बच्चे थे, इससे 1.5 लाख बच्चे ज्यादा थे, इतने ही थे ना भाई, यही बात थी। आप खुद एनालिसिस कर लें, आप खुद पता कर लें, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जो है आपके सामने है, 16 की वैकेंसी पहले हो चुकी है ना, तो आपको आंकड़े भी पता होंगे कि कितने बच्चों ने दिया था और अभी कितने बच्चों ने दिया था। एक न्यूज़पेपर में निकला था 7.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था दरोगा का, है ना, बात क्लियर है ना। तो आप ये बताइए, कंपटीशन तो बड़ा है माना मैंने, लेकिन इतना भी नहीं बड़ा कि भाई यहाँ से 101 से सीधा 120 पहुंच जाए, 130 पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं होगा भाई। माना कि 1,000 बच्चों के होंगे, माना 1,000 बच्चों के 140 प्लस भी होंगे, लेकिन सबके तो नहीं होंगे ना भाई, तो और कंपटीशन तो रह जाता है अभी। तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं वो एक तरह से ये सोचिए आसपास ही है इसके, है ना, फाइनल कट ऑफ के आसपास ही है। जनरल रहेगी 110 से 120, जनरल बहुत हाई भी जा सकती है। अभी मैं बता दूं जनरल यहां से बढ़ने वाली है, यहां से बढ़ेगी भी कम होगी, क्योंकि जो स्कैम वाला बच्चा है वो कहां, जनरल में ही तो जाएगा भाई साहब। और जनरल की कट ऑफ मैं नहीं बता रहा कितनी है, मैंने एक एवरेज बताई है, इससे बढ़ेगी, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल यही रुकने वाली है, यहाँ से बढ़ भी जाएगी। लेकिन ओबीसी की बात करें तो भाई ओबीसी में कहां से ये बच्चा फाइट करेगा, टॉपर बच्चा थोड़ी ना आ जाएगा ओबीसी में। तो ओबीसी की रहेगी 105 से 115, है ना, इसके आसपास ही रहेगी,
आप ये सोचे 115 से ज्यादा जाए तो मुश्किल से मुश्किल थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन 115 से मुश्किल है कि आगे जाए, और 105 से कम नहीं जाएगी, इतना भी मान लें आप। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भाई ईडब्ल्यूएस तो वही रहती है ना जो आपकी ओबीसी कट ऑफ रहेगी उससे थोड़ा बहुत कम हो जाती है, या फिर उसके आसपास भी हो सकती है। तो आपकी 101 से 108 क्वेश्चन अगर ईडब्ल्यूएस में भी सही है तो यहाँ अब एक चीज बता दें, जो जनरल का बच्चा है वो कहाँ फाइट करेगा, वो भाई सब जनरल में नहीं करेगा, क्योंकि वहां स्कैम चल रहा है, स्कैम हुआ है ना। तो वो बच्चा करेगा ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि पर्टिकुलर बच्चे ने जनरल में ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है, 6 लाख या 8 लाख के समथिंग आए बता रखी है। तो पर्टिकुलर बच्चे ने क्या कर रखा है, ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है, तो वो फाइट किधर करने वाला है भाई, वो इधर करेगा, किधर, ईडब्ल्यूएस में, है ना, बात क्लियर है ना, ईडब्ल्यूएस में वो फाइट करेगा तो उसकी कट ऑफ बढ़ सकती है ना, यहाँ कट ऑफ बढ़ सकती है। इसके बाद बात करें एससी की, तो भाई ना तो स्कैम से कोई फर्क पड़ेगा एससी पे, ना तो स्कैम से कोई फर्क पड़ेगा, ना ही आपकी ईडब्ल्यूएस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इनकी सीट कौन ले जाने वाला है भाई, एससी की सीट कौन ले जाएगा। इतना भी वो नहीं होगा कि भाई यहाँ सबको छोड़ के एससी पे ही फोकस किया जाए, इनकी सीटें जाएंगी, इनकी हाई कट ऑफ चली जाएगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो इनकी रहने वाली 95 से 100, अगर 95 से 100 है आपके एससी में तो भाई आपकी फुल गारंटी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एससी वाले निस्फ कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान ही नहीं है ना, क्या नुकसान है भाई, एससी एसटी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, मैं बता दूं, ना तो स्कैम से कोई फर्क पड़ेगा, ना ही उन्हें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के परसेंट से कट ऑफ से फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप एससी वाले ने स्पीकर रहे हैं, उनका सिलेक्शन है भाई, अगर आप 100 के समथिंग हैं आपके तो आप तो श्योर हैं कि आपका होने वाला है ना। बस दिक्कत कहाँ है, आपकी वैकेंसी होती है, रिजल्ट आता है तो आपका सिलेक्शन है, आप उम्मीद बिल्कुल ना हारें। और मैं एक चीज बता दूं, एसआई की ना तो लास्ट वैकेंसी है, ना ही इसके बाद ऐसा है कि भाई ये वैकेंसी सब कुछ है, ऐसा है क्या, यही आपको रोजगार दे देगी क्या। आप इतने युवा है हमारे देश में, यूपी की माने, यूपी की वैकेंसी है ये, माना यूपी की है ना, तो यूपी में क्या इतने में सबका हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि 12 लाख बच्चे थे, ठीक है, 12 को ये सब वैकेंसी दे देंगे क्या, 12 लाख कर देंगे वैकेंसी, नहीं ना। तो भाई एसआई के पीछे क्यों पड़े हो आप, जब होगा जो होगा आएगा, रिजल्ट आएगा, और कंटिन्यू थोड़ा फिजिकल अपना मेंटेन करने के लिए आप दौड़ तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है आपका। आपको बता दें आपके लिए अभी सुनहरा मौका आने वाला है, क्या आपके पास देखो कितने मौके हैं अभी, अभी चुनाव के बाद आपका यूपी लेखपाल होने वाला है, ये बात क्लियर है, मानते हैं कि नहीं। 8000 वैकेंसी है, कम भी नहीं है, 8000 वैकेंसी है, वो भी कम भी नहीं है, अच्छी पोस्ट होती है। इसके बाद यूपी कांस्टेबल की बात करें तो वो भी वैकेंसी आने वाली है, वो भी चुनाव के बाद आएगी। और जो आपकी एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी है वो भी आएगी, है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास भरमार है वैकेंसी की। अभी लास्ट देखें तो अभी कोई वैकेंसी आई ही नहीं थी, है ना। तो आपके पास वैकेंसी आएगी, आप इसी के पीछे ना पड़े रहें, इसी को ना देखते रहें, पढ़ाई भी करें कंटिन्यू, अभी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, इससे आपका नुकसान हो रहा है। सच बताओ, आप इसमें पढ़े हैं क्या कट ऑफ है, क्या कट ऑफ है, ये जानते रहेंगे ना तो इसमें आपका लॉस है। आप पढ़ाई ना करके ये सब देखते रहेंगे तो लॉस है, आगे आने वाली पेपरों में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए आगे की तैयारी करें भाई, क्यों पढ़े हैं इसके पीछे, आएगी कट ऑफ। अगर आपके अच्छे नंबर है तो आप थोड़ी बहुत रनिंग करते रहिए, जब रिजल्ट आएगा तो भाई आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन है, तो आप दौड़ कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप अगर दौड़ अभी करते रहेंगे तो नुकसान है, थोड़ा बहुत दौड़ करेंगे तो फिजिकली मेंटेन तो होता है आपका, है ना। तो आप आगे की तैयारी करिए, मैं आपसे यही कहूंगा। कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, ये कट ऑफ रहेगी, और 2016 की भी मैंने कट ऑफ की बात की है, और ये देखा है कि इसमें बच्चों ने कितने पेपर दिए थे, ये सब जाना हम लोगों ने। तो आपसे मैं यही कहूंगा, आप कट ऑफ जो भी रहे, अगर आपके ठीक नंबर है तो आप थोड़ी बहुत दौड़ करते रहिए, सुबह शाम दौड़ कर लिया करें। इसके बाद जो टाइम बचता है इस फालतू के यूट्यूब में ना घुसे रहें, आप पढ़ाई करें, अच्छा मौका है, आगे आगे आपको अच्छी वैकेंसी मिलने वाली है, तो उसकी तैयारी करें, है ना। आपका फायदा है, आप अपना नुकसान जानबूझ के ना करें, प्लीज अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, इसमें ना पड़े रहें कि क्या कट ऑफ है, क्या कट ऑफ है। जो होगा, कोई भी न्यूज आती है, कोई भी न्यू अपडेट आती है, मैं जरूर आपके लिए अपडेट लेके आऊंगा। रिजल्ट जब भी आपका आता है, वैसे भी साइट पे विजिट करते रहते होंगे, और भाई छोटा मोटा रिजल्ट नहीं आता, इसका रिजल्ट आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। और आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको बता देगा। एक बच्चे ने थोड़ी दिया है भाई, बहुत बच्चों ने दिया है, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा। तो आप पढ़ाई कंटिन्यू करें, और
अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे और आप कंटिन्यू क्लास कीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।